कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। पर मीरा कुछ अलग कहती है। मीरा कहती है कि तरना तैरना पार करना ये सब तो उसके लिए है जिसके लिए भव का सागर, संसार का सागर, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये सब रौद्र रूप लेकर भयंकर, जैसे कोई बाढ़ आती हो, उसे पार करना हो तो कुछ सोचें। तो मीरा तुलसीदास जी से थोड़ी और आगे चली जाती है और मीरा कहती है, मोहि लागी लगन श्री गुरु चरणन की, हेरी लागी गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गए हैं, अब फिकर नहीं मुहे तरनन की, अब फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। भवसागर पार करने का चिंता उनके मन में हो, जिनके भव सागर अभी भी जिंदा है, जिनकी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, ऐष्णाएं, अहंकार, लोभ, ये सब जिंदा है, हिलोरे मार रहे हो। उन्हें तैर कर या किसी नाव में बैठकर पार करने की चिंता होनी चाहिए। तो मीरा कहती है, मुझे ये चिंता नहीं है। पूछता है कोई कि सारी दुनिया को चिंता है इससे तैर कर पार जाने की, तुलसीदास जी को भी है, सूरदास को है, तुम्हें क्यों नहीं? तुम क्या इनसे भी ऊपर पहुंच गए? और मीरा ने जब गुरु पाया तो पूरा पाया। गुरु अधूरा होता भी नहीं, पूरा ही होता है। तुम पाते कितना हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम पूरा पाए, अधूरा पाए, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तो मीरा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे भीतर कोई अहंकार नहीं, क्योंकि मैंने भी सुन रखा है जहां अहंकार वहां करतार नहीं होता। अहंकार तो वो नींबू का रस है, जो दूध में पड़ जाए तो दूध फट जाती है। ये उज्जवल धवल निर्मल भक्ति का दूध, इसमें अहंकार की एक छोटी सी बूंद पड़ जाए तो दूध बिगड़ जाती है। इसलिए 42 सालों में मीरा को इतना तो पता हो गया है कि मेरे गोविंद के प्रति अहेतु की भक्ति अकारण मीरा ने जो कुछ लाइनें लिखी हैं वो उनके दर्द का किस्सा बयान करता है।
अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि हरी प्रीत न करियो कोई। नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। तो ये उसका दुख है मीरा का। वो कहती है कि अगर मैं जान जाती कि इतना दुख होता है तो मैं इस नगर में ढिढोरा पीटती और लोगों से कहती कि भैया सब करना पर प्यार मत करना, प्रेम मत करना। तुलसीदास कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और मीरा कहती है कि मैं ढोल बजा के कहती कि प्रीत न करी हो कोई। व्हाट ए कंट्राडिक्शन बिटवीन वक्तास। ये भक्तों के बीच में कितना कंट्राडिक्टरी बातचीत है। कई ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जो कहते हैं सारे संत एक ही जैसी बात क्यों नहीं करते, तब न किए तो अब क्या करेंगे। मीरा कुछ कहती है, तुलसीदास कुछ कहते हैं, सूरदास कुछ कहते हैं, जना, नामदेव, तुकाराम, गोरा, सावथा, ये सब कलयुग के भक्त हैं। अभी 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ये सब अलग अलग बातें करते हैं। तुलसीदास कह रहे हैं तैर के पार जाना होगा, नहीं तो भवसागर में डूब जाओगे। मीरा कहती है हमको तो तैर के जाना ही नहीं जी। क्यों? बोला हमारे गुरु की कृपा से हमारा भवसागर सूख गया है, हम तो चल के जाएंगे, पार करके जाएंगे। तुम सोचो तुम्हारी बाढ़ आई हुई है। पर मीरा में ये सहज भाव अनायास नहीं आया है। बरसों की तपस्या रही उनकी, रुदन रहा, ऐष्णाओं का परित्याग किया। पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, इन तीनों ऐष्णाओं को छोड़ा। तब वो ये कहने में समर्थ हो पाई कि मेरे भवसागर सूख गए। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मैं भारतवासियों को और पूरी दुनिया को ये आह्वान और संदेश देना चाहता हूं कि प्रारंभ तो तैरने से करो कि तैर कर जाना है। पर अगर तैयारी ठीक कर लिए तो तैरने के पहले ही वो भव का सागर सूख जाएगा और तुम आराम से चलकर पार कर जाओगे। ये संदेश है, यही गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र, अत्यंत निर्मल और इस विश्व की सबसे महानतम पर्व और घटने वाली घटना है। ये कोई साधारण गिफ्ट का लेना देना, कपड़े लेन देन, दक्षिणा और ये चढ़ाया और वो लिया और वो दिया और वो पैसे लिए। पैसे से अगर भवसागर तर जाते तो एक लंगोटी में खड़े गुरु को क्यों अपनाते हैं? वो तो तुमसे भी गरीब है।
पैसे से अगर जनक कर जाते तो 8 जगह से टेढ़े, ठीक से वस्त्र भी जिनके शरीर पर न हो, ऐसे अष्टावक्र की शरण में क्यों जाते? पैसे से कैसे खरीदोगे उन्हें? और सबसे पहला अहंकार यही है जो तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच में, वो कोई 80 के दशक में आई हुई फिल्म, भाई ये जब तक है तब तक ये दीवार तेरे मेरे बीच में है, दीवार। और ये दीवार हमारे तुम्हारे बीच और तमाम दुनिया के जितने भी शिष्य और गुरु हैं उनके बीच है, वो कभी नहीं टूटती। बिरला कोई तोड़ पाता है, करोड़ों अरबों में कोई 1-2 तोड़ पाते हैं। भीड़ भी है, भाड़ भी है, पर इसे तोड़ने वाला कोई बिरला कभी कभी। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर सद्गुरु ही कभी कभी आता है, ऐसा भी है कि इस पृथ्वी पर मीरा और सहजो भी कभी कभी ही आती है, गली गली में नहीं आती, वो भी कभी कभी ही आती है। ये बड़ा जोड़ा है दुनिया में। ये फिर शुरू धंधा, छोड़ दो उसको, बैठ जाओ। और तुम भी अपने बेटे बेटियों का जब रिश्ता करते हो, संबंध करते हो, तो जोड़ा ढूंढते हो कि जोड़ी जम रही है। हालांकि जोड़ी भी तो वो जो पहले मैंने कहा था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, ताता थैया, जोड़ी भी उसी से जमती है। कल्लू कल्लन कालिया भी हो तब भी जम जाएगा, बस माल होना चाहिए। तो सब तो उसी पर बिकता है। एक फिल्म आई थी, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। वो हम भारतवासी तो पता नहीं कितने समय से खरीदते ही आ रहे हैं, खरीदी तो रहे, और क्या करें। तो मीरा ने बड़ी तपस्याएं की, थक गई, चूर चूर हो गई। और जब गुरु मिले, पाई, प्यास जिन्हें बहुत हो, पानी की कीमत वही समझते हैं। बोतल पे बोतल रखा हो, देने वाले नौकर पे नौकर हों, उसे पानी की क्या कीमत मालूम है। ये तो इसी राजस्थान के किसी रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से पूछो, हम तो डिस्कवरी में कई बार देखते हैं और यूट्यूब पे कि कहां से पानी लाने जाती हैं ये माताएं, ये बेटियां, गंदे पानी लाकर उसे पीने के योग्य बनाती हैं, कई कई किलोमीटर से। तो कीमत तो वो समझते होंगे जिनके पास न फ्रीज की कमी है, न पैसे की कमी है, न वाटर की कमी है। उन्हें क्या ही समझ आएगा इसकी, वो क्या समझेंगे पानी की कीमत। तो गुरु की कीमत और गुरु पूर्णिमा की कीमत भी उन्हें क्या समझ में आएगा, जो केवल एक औपचारिकता समझकर इसे मनाना चाहते हैं। ये प्राण महोत्सव है, प्राण महोत्सव। प्राण है तो हमारे भीतर, पर जिंदगी जिंदा लाश की तरह है। कहते हैं ना, जिंदा लाश की तरह जिंदा हूं बस। और प्राण किसे कहते हैं? जो हर पल नाचता हो, गाता हो, गुनगुनाता हो, मुस्कुराता हो।
ये पर्व मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व है। और याद रखना, तुम किस लिए हो, किस लिए आए हो, किस लिए बैठे हो, मुझे कुछ खबर नहीं। मेरे गुरु ने मुझे जो देशना दी है, जो बोध दिया है, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए और उनके चरणों पर वारी वारी जाने के लिए मैं यहां पर आया हूं कि मैं उनको याद कर सकूं। इन 3-4 दिनों तक खूब याद करूंगा। वो तो सब घट में व्याप्ते हैं, गुरु कहीं जाते नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो बड़े प्रसन्न होते होंगे कि मैंने जो बोध दिया, जो ज्ञान दिए अपने शिष्य को, उसने बेचा नहीं, उसने व्यापार नहीं किया। और मेरे गुरु के चेहरे पे उठी मुस्कुराहट ही, कहते हैं ना, मेरे जीने का कारण है। तेरी मुस्कुराहट ही मेरे जीने का कारण है। और इसीलिए जिंदा भी हूं कि वो मुस्कुराते रहे, कि जहां दिया अच्छी जगह दिया और वो खूब बांट रहा है। और हर एक शिष्य का यही कर्तव्य है, दिए प्यार को बांटो, देशना को, बौद्ध को, प्रबुद्धता को बांटो। तुलसीदास जी से शुरू हो पर मीरा पर विश्राम हो। मीरा की तरह बनना है। मैं बरसों से यह कहते आया हूं कि बड़ी अजीब बात है कि जो सबसे बड़ी गुरु भक्ता इस पृथ्वी पर आई, सबरी और मीरा, उनका तो नाम ही नहीं होता। एक को कृष्ण दीवानी कहा जाता है, एक को राम दीवानी। कितनी भूल है भारतवासियों की। इस पृथ्वी पर इन दोनों से बड़ा गुरु भक्त कोई कभी हुआ नहीं, भूतो न भविष्यति। पर हमारी पढ़ाई अधूरी है। लिख लोढ़ा पल पत्थर LLPP। एक ने कहा मैं LLB किया हुआ हूं, एक ने कहा मैं LLPP हूं। बोला मतलब? बोला लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास भी डिग्री है। तो ये दो ऐसी हैं जिनका नाम भारतवासियों को गुरु से जोड़ना चाहिए था। गोविंद और राम तो बाद में आए। सबरी राम से मिलती भी है तो अपने गुरु के लिए। वो तो जीने को ही राजी नहीं थी। जब मतंग जाते थे गुरु तो कहते मुझे नहीं जीना, मैं तो आपके लिए हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। तो गुरुदेव ने कृपा की, वो कहा नहीं नहीं, ये तो मानेगी नहीं ऐसी। देख, मेरे को बहुत लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला है कि जितने आसपास में तुमको महात्मा टाइप के लोग दिखाई पड़ते हैं, लोग कहते हैं समय आज खराब आया है, उसी समय से खराब है। अच्छा खराब सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और अभी भी है। तब भी अच्छे थे, तब भी बुरे थे। नहीं तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहां से आते हैं? ये रावण और कंस कहां से आते हैं? तब भी दो भाग में दुनिया बटी थी, एक जो सत्य, न्याय, करुणा, प्रेम, धर्म और संस्कृति पर चलती थी, और एक वो विधर्मी जो धर्म के विरुद्ध चलते थे। हर समय से, अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि हुई है। इसलिए जब कभी कोई कहता है कि सतयुग आता तो बड़ा अच्छा होता, तो मैंने पिछली बार ही भीलवाड़ा में कहा था, अभी तो पृथ्वी पर चोरियां होती हैं सिर्फ, सतयुग में तो पृथ्वी ही चुरा लिया था हिरण्याक्ष ने। बताओ वो दिन अच्छा था कि आज का दिन अच्छा? बोलो। घर में से टीवी चोरी हो जाए, फ्रिज चोरी हो जाए,
वो सबसे बड़ी चोरी है कि रातों रात कोई घर अपने नाम करवा ले जाए, वो सबसे बड़ी चोरी है। बताओ, तो उस समय तो पूरी पृथ्वी हिरण्याक्ष ने आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार सागर में छुपा कर रख दिया था। धरती पर चोरी नहीं कर रहा था, धरती की चोरी करके बैठ गया था। वो कई लोग, गुरुजी सतयुग कब आएगा? हम बोले हम तो चाहते हैं कलयुग ही रहे, छोटी मोटी चोरियां चलती रहे, कोई बात नहीं। ये सतयुग मंगवा रहा है, पूरा पृथ्वी चुरवाएगा क्या? गुरुजी त्रेता कब आएगा? हमने कहा अभी तो सामान्य जनता की पत्नियों का कोई हरण करके ले जा रहा है। त्रेता में तो भगवान की पत्नी का ही हरण करके ले गया, काहे को त्रेता मंगवा रहे हो फिर से? ऐसी द्वापर। इसलिए कहते हैं कि कलयुग सबसे सुंदर युग, बेस्ट। हमारी आदत जो है उसकी कद्र नहीं करते, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते। यह आदत बन चुका। भाई जगजीत सिंह का भी तो बचपन कभी आया होगा, बचपन में खेला कूदा होगा, पर लिखा किसी और ने, गाया जगजीत सिंह ने। कोई लौटा दे मेरे, अने क्या वो क्या बोलते हैं वो, नानी की गुड़िया, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे। बताओ, जवानी भी छोड़ने को तैयार था बचपना के लिए। कोई गाता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वो दिन तो तुम्हारे ही पास था, तुम तब भी एंजॉय नहीं कर पाए। एक छोटे छोटे बच्चे यहां खड़े, उनसे पूछो तो कहेंगे मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब बताऊंगा। इनको जल्दी है कि बड़े हो जाए। बेचारों को लगता है सब हमारे ऊपर ही दादागिरी करते हैं। मम्मी पापा, जितने काका काकी, फूफा फूफी, जितने भी लोग, इनको बच्चा सिर्फ दिखना चाहिए। इधर आओ, पढ़ाई कैसा चल रहा है, तू कैसा पढ़ा था? 5वीं क्लास फेल होकर के दुकान में बैठा है। जिनको देखो बच्चे पे दादागिरी। ये बच्चे भी सोचते हैं बड़ा हो जाऊं तो मैं भी ऐसे ही दादागिरी करूंगा। छोटे बच्चों को, बच्चों को बचपन पसंद नहीं, जवानी को जवान पसंद नहीं, जवान को जवानी पसंद नहीं, बुढ़ाऊ को बुढ़ापा पसंद नहीं। और मरने वाले से कोई पूछे कि मरना चाहते हो कि बूढ़ा होके रहना चाहते हो? बोला हम 1 लाख वर्ष बूढ़ाऊ होके ही रहें, लेकिन हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। हर आदमी दुनिया में बीते हुए दिन खोजता है, और सारी बोध, सारा प्रबोधन, सारी देशना, ज्ञान वर्तमान में है। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं, सद्गुरु हैं, बुद्ध पुरुष हैं, धर्म पर चलने वाले, सत्य पर चलने वाले लोग हैं, उनका एक ही संदेश है। तुम कहते हो ना सारे संत एक क्यों नहीं हो जाते? सब एक ही, वाणी सबकी एक है, तरीके अलग अलग हैं। वर्तमान, आज यहां बैठे कितने लोगों को चिंता होगी कल गुरु पूर्णिमा में ऐसे करेंगे, तो आज क्या है? आज क्या यहां कोई तेरहवीं चल रही है? आज क्या है? और कल गुरु पूर्णिमा में उसको दुख होगा कि हमको नजदीक नहीं जाने दिए, अगली बार गुरु पूर्णिमा में तो हम नहीं जाएंगे। ये आदमी जैसा दुखी प्राणी इस पृथ्वी पर कोई। ये दुख जनरेट करने की मशीन है, जनरेटर। दुनिया के बड़े से बड़े सुख से ये दुख खोज के निकाल लेता। और तुम लोग भी जितने यहां हो, यहां वाले और
वहां वाले जो उधर से आए हैं वो सब देख लो। यहां वाले कहेंगे ऐसे ही शिष्य हैं इनके, और वहां वाले कहेंगे भीलवाड़ा इतने दूर आ गए यही हमको मिला। ये दोनों में से कोई सुखी नहीं होगा। मैं समझता हूं 4 दिन के बाद ये सब दुखी होके जाने वाले। कोई मंथरा मिलेगी, कोई कैकई मिलेगी, वनवास बेचारे राम को होगा। जिस चीज से राम का कोई वास्ता नहीं, पर वनवास उन्हीं का होगा। पर ये मिलेंगे जरूर। तुम 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कितने दिन हो, मुझे भी कुछ कार्यक्रम का अभी पढ़ा नहीं, अभी भी मुझे महेश ने दिया है, वो भी बड़ा दुखी होके दिया। कार्ड इतना दुखी होके देते आज तक मैं किसी को नहीं देखा, एकदम दुखी हो गए। उनके देख क्या कार्यक्रम है, लीजिए लेकिन पालन कुछ नहीं होता है। हमने ला, अब मेरे हाथ में आ गया है तो सब पालन करूंगा, मुझे दे दे। हम मनुष्य हैं, आनंद ढूंढने आए हैं इस पृथ्वी पर। एक भी अवसर मत चूको आनंद का। बीते हुए पल केवल बीतते नहीं हैं, बल्कि आनंद न खोजने के कारण और दुख ढूंढने के कारण वो संस्कार और गहरा बनता जाता है। केवल पल जा नहीं रहा, खर्च होता तो समझते चलो 2 दिन चले गए, पर ये 2 दिन हमारे हैबिट को इतना मजबूत किया कि हमारे नेचर तक में आने वाली है। ये नुकसान। लोग कहते हैं ना समय बीतने के बाद वापस नहीं आता, अब छोड़ो नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर जिस अभ्यास में ये समय जा रहे हैं वो ये तय करेगा कि आने वाले भविष्य तुम्हारे कैसे होंगे। अगर आनंद ढूंढने में, साधना करने में, गुरु पथ पर चलने में, धर्म पथ पर चलने में, सत्य के अन्वेषण में ये समय बीत भी रहा है, यू आर नॉट लूजर, यू ऑल आर विनर। कब? जब तुम पॉजिटिव होकर आनंद की खोज, बोध की खोज, आत्मज्ञान और अपनी खोज में लगे हो, तो ये समय जा नहीं रहा, बल्कि ये समय तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है, जो आने वाले समय में तुम्हारा जय जयकार कराएगा, तुम्हारे जीवन में आनंद होगा। इसलिए व्यर्थ नहीं है, पर लाख कोशिश करो। यह आदमी वर्तमान में जी नहीं सकता। यह आदमी या तो भविष्य में जिएगा या पास्ट में जिएगा, भूत में। लोग वो भूत प्रेत से बहुत डरे हुए हैं आजकल, वो वाले से, उसको मारो, उसको भगाओ। ये सब भूत प्रेत तो मैं कुछ नहीं जानता। ये जो भूत में तुम हो, तुम जी रहे हो, तो भूत कोई और नहीं, तुम सब जिंदा भूत सामने ही बैठे हो। कोई कहता महाराज जी हमको भूत पकड़ लिया। भूत को कभी भूत पकड़ते देखा? तुम तो ऑलरेडी बने बनाए भूत हो, तुमको कौन भूत पकड़े? तुम भूत मत पकड़ो और भविष्य की चिंता मत करो। आपको तो बस बैठ के सोफा पर बढ़िया बढ़िया गाड़ी पर घूमना है, माल कमाना है, बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं। जरा रोटी कमा के खाना पड़ता तब आपको समझ में आता बाबा जी। ऐसे रोज कमेंट्स हजारों लाखों में हमारे सोशल मीडिया पे आते रहते हैं मेरे लिए। मैं पढ़ता हूं, मुझे आनंद आता है पढ़ के। मनुष्य की बुद्धि समझ में आती है, फिर लगता है इसकी बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी, क्योंकि ऐसे ही लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं। फिर उस पर चिंतन करके कुछ कुछ बोलता रहता हूं। आज में जीने का प्रयत्न करिए। अभ्यास से सब संभव है।
कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तो करके देखो, चेष्टा तो करो आज भी जीने का। ये तमाम लोग बैठे जो यहां हैं, ये सब कोई वर्तमान की चर्चा नहीं करेगा। आप लोगों की तरफ से मैं आश्वस्त हूं, हो तो हमारे ही ना। अपने वाले को कौन नहीं पहचानता? अपने माल को कौन नहीं पहचानता? हमारे गोडाउन में माल पड़ा है, हमको नहीं पता होगा? हमारे शोरूम के माल है, हमको नहीं पता है? ये या तो भूत की चर्चा करेंगे या ये भविष्य की चर्चा करेंगे। जितने अहंकारी लोग हैं वो ढूंढेंगे कि इसमें खामी क्या रही इस आयोजन में, और वो कहेंगे हमको मौका मिलेगा तो अगले साल हम करके दिखा देंगे। उसकी जिंदगी इसमें जाएगी। और जो भूत में जीने वाले हैं वो क्या कहेंगे? वो वाला जो गुरु पूर्णिमा हुआ था ना, और मैं दूसरी बार प्रयोग नहीं करना चाहता, पर उसके लिए 13वीं ये गुरु पूर्णिमा नहीं। कमाल। भूत से वर्तमान की तुलना नहीं हो सकती। हर एक पल अद्भुत था, हर एक पल अद्वितीय था, श्रेष्ठ था। और आज अभी सबसे श्रेष्ठ समय है, क्योंकि वर्तमान है। इस श्रेष्ठ को और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, आनंदित होने का प्रयत्न करें, मुस्कुराने का प्रयत्न करें, एक दूसरे से मिलें। तो बस लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंगों में वो काम करो। पर ये भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे रंग तो भी मंथरा के, कहीं उनको मंथरा के रंग में मत रंग देना। तुम ये कोशिश करो, चेष्टा करो कि वो गुरु के रंग में रंगे, हरि के रंग में रंगे। अपनी तरह मत बनाना। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो फॉल्ट हैं अब वो डिफॉल्ट हो चुके हैं सिस्टम। मुझे तो कम आशा लगता है कि वो ठीक ठाक होगा। इसलिए इतना ही रहम करो इस दुनिया के ऊपर कि अपने जैसा किसी को मत बनाना। क्योंकि अपने दिल पर हाथ रख करके तुम कह सकते हो कि तुम सुखी नहीं हो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ। यू आर सर्चिंग। तो अपने जैसा मत बनाना किसी को, इतना रहम कर दो। और दुनिया पर छोड़ो, अपने बच्चों पे भी कर देना इतनी रहम। अपने जैसा मत बनाना, कहना मेरे जैसा मत बनाना। आइडियल पुरुष हैं मेरे पास, एक मेरे पास बहुत अच्छे आइडियल हैं, लिविंग आइडियल, रोल मॉडल। मैं चाहता हूं तुम समथिंग लाइक उनके जैसे जैसे कुछ बनो। अभी जैसे मनीष गा रहे थे, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। कितने लोग तो आज से ही कोसने लगे हैं कि हे भगवान कहां हम आ गए। ये गा रहा है कि मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। कितने लोग कह रहे हैं कि हमको कहां लेके आ गए। हर पल मस्त रहना है, आनंदित आह्लादित रहना है। और बहुत गुरु पूर्णिमा में आपसे कई बार मुलाकात हुई है मेरी, तो ये भी कहना है कि आज अगर अच्छे से सुन गए तो 2-3 दिन अच्छे से जी लोगे यहां पर। और आज चूक गए, हालांकि चूकोगे ही, ये भी पक्का है। लेकिन अब मेरी भी एक बात है, जब तुम न मान रहे हो तो मैं क्यों मानूं। मेरा जो काम है वो मैं करता जाऊंगा, तुम्हारा जो काम है वो तुम करते जाओ।
इसमें से बैठे एक ने भी अगर इस देशना को समझ लिया, इस बोध से प्रबोधवान हो गए, तो ये पूरा उत्सव महोत्सव पृथ्वी पर एक फूल खिल जाए। एक मीरा, एक कबीर, एक रैदास, एक कहीं कोई आ गया तो पृथ्वी के कितने कोने को उन्होंने जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। एक भी कोई बन गया, एक याद रखना, आज तक इस दुनिया में कभी कोई तत्ववेता, महापुरुष, गुरु, संत भीड़ से कभी कोई बात नहीं कही। उसकी निगाहें भी बड़ी पैनी होती हैं, तीक्ष्ण होता है, वो ढूंढता रहता है कोई है क्या इसमें, कोई मिलेगा क्या। और वो अपनी सारी ऊर्जा उस पर, इस ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा उस पर सावर करता है, बरसाता है। वो आयोजक लोग जो हैं उनको भी यही कहूंगा कि जब बाकी समय में इधर उधर कर लेना, पर जब प्रबोधन चले, 1 हो 2 हो 3 हो, मुझे पता नहीं कितना होगा, तो बैठना जरूर, वही काम आएगी। बाकी तो हिसाब पत्र चलता ही रहेगा। दुख, कष्ट, भिड़ंत, लड़ाइयां, नाम बदनाम, और नाम बदनाम से क्या डरना है, जो है नाम वाला वही तो ये तो जब उस अमिताभ बच्चन को भी पता है तो तुमको पता नहीं। जब अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को यह पता हो सकता है तो तुमको क्यों नहीं। ये नाम बदनाम के चक्कर में मत फंसो। कोई भी व्यक्ति किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इनहैंकर्ड रहता है, भूखा रहता है, जो चीज उसके पास नहीं होती। Am I right? जो नहीं है उसी के लिए तो प्रयत्न करता है। तो जो लोग नाम के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, उनसे बेकार और बदनाम आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं इस मंच से इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर इन माई वर्ड्स एंड योर वर्ड्स लाइक टुच्चा, कहते ना टुच्चा आदमी, टुच्चे को बहुत ज्यादा चिंता होती है अपनी इज्जत की, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मैं बदनामी, बड़ी बड़ी परेशान रहता है। पता नहीं, मैंने आज तक मीरा को, कबीर को, सूर को, जना को, रैदास को, नानक साहब को, कभी किसी को भी बदनामी का डर देखा ही नहीं कि वो बदनामी से डर रहे हो, बदनामी के लिए कोई काम करने के लिए राजी हो कि मेरा नाम हो जाए। पर हम कैसे लोग, हमारा सारा जीवन इसी में चला जाता है। हमको हमारी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं ना पैसे का भूखा नहीं हूं, इज्जत का भूखा हूं। अरे भूखा ही तो है ना, नंगे भूखे हो और क्या। इतना तकलीफ, इतनी चेष्टाएं, मैं तो कहता हूं मदमस्त हाथी के बच्चे की तरह चला करो। हाथी का बच्चा होता है ना, उसको गयंद बोलते हैं, गयंद। कभी देखा उसको चलते हुए? अरे कभी उसका चाल देखना हाथी के बच्चे के, ढुल 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 ढुल। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या चाल है। गयंद की चाल बोलते हैं उसको, हाथी के बच्चे। आज सब यूट्यूब खोल के देखना हाथी के बच्चे का चाल, ठीक है, कैसे इतना मजा आएगा तुमको देखे कि कैसा बेफिक्र है भाई, अद्भुत है। तो गयंद की चाल चलो। जो इज्जत दूसरों के द्वारा दी गई है वो उतार भी ले जाएगी।
जो धन दूसरे के कृपा से मिला है वो किसी दिन छीन भी लेगा। जो जो चीजें तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड होने के लिए मजबूर करती हैं वो तुम्हारी नहीं है, वो बस तुम्हें दुख देने आई है। जब जाएंगी तो तुम्हारा दिल तोड़कर जाएंगी, बर्बाद करके जाएंगी। इसलिए सारा धर्म, सारी देशना बोध बाहर से कछुए की तरह समेटकर भीतर आने की कला है। जो चीज हम स्वयं ढूंढेंगे अपने भीतर वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और दूसरों के रहमो करम पर अगर हम बने हैं तो जब चाहेगा हमें छीन लेगा, तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। क्यों चाहते हो ऐसी इज्जत? क्यों ऐसे नाम के पीछे मरते हो? दिन भर सेवा कोई कर रहा है, उसको एक ही चाहते क्या? हमको कोई कह देता है ना कि आपकी सेवा देख के मैं प्रसन्न हो गया तो हमको बड़ा आनंद मिलता है, बस मैं इसी के लिए। और किसी ने कह दिया कि तुम बड़े बेकार आदमी हो, तुम चोर हो, तुम सेवा नहीं कर रहे हो, चोरी करने के लिए हो, तब हम छोड़ देंगे उसी समय सेवा। हम इज्जत के लिए करते हैं कि हम सेवा करते हैं? ये 2 टके के लोग, 2 कौड़ी के लोग, वो सेवा शब्द का अर्थ भी नहीं समझते। जिन्हें मैं मैकोले की औलादे कहा करता हूं। मैकोले की दी शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए तुम्हारे औलाद न भजन शब्द का अर्थ जानते हैं, न सेवा शब्द का अर्थ जानते हैं, न पूजा, न आराधना, न तपस्या, न आनंद, ये किसी को नहीं जानते। फेक लाइफ, फेक, नकली जिंदगी। आप माताओं में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होता है? रिश्तेदार के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और ये रिश्तेदार चूल्हे फाड़ में जाए, वो तो अपना ही मर रहा है बेचारा, अपना घर संभालते संभालते अपना दर्द किसी को बता नहीं पा रहा। अब तुम परेशान हो कि उसके सामने हमारा सर नीचा नहीं होना चाहिए। और कबीर परेशान है कि चदरिया जस की तस धर दीन्ही, मैं तुमने जो चादर दिया है वो फाड़ूंगा नहीं, तुम्हारा व्हाइट चादर आके वापस दूंगा। तुम रिश्तेदारों के लिए परेशान हो और वो साहिब मालिक के लिए परेशान है कि मैं आपके दिए हुए चादर को आपको वैसे ही वापस करूंगा, जैसा भेजे हो ना निर्मल, निर्मल ही आऊंगा तुम्हारे पास। तुम किसके लिए परेशान? किन के लिए? मेरी 51 वर्ष की इस पृथ्वी पर अभी वर्तमान आयु है। मैंने 99.99% लोगों को बस यही दुख कहते हुए पाया अपने पास। मोर देन क्रोर्स, करोड़ लोगों से ज्यादा व्यक्ति से तो मैं मिल चुका हूं इतनी जिंदगी में। उनकी यही परेशानी, यही दुख है। ये सेल्फ क्रिएटेड है, इसको मिटाओ। ये तुम्हें बहुत दुख देने वाला है मरते मरते तक। और जीवन का सबसे बड़ा अपराध ये कह के मैं उठता हूं, कल फिर तुमसे मिलूंगा। प्रयत्न अपने लिए करो। तुम्हें इस पृथ्वी पर बनना है, न किसी की निंदा करो और न किसी के गुणगान में व्यस्त रहो। गुणगान करना है तो महावीर स्वामी कम है क्या? उनकी चर्चा न करें बैठ के। और तुम अगर माई के लाल हो, अपने ही मां की औलादे हो, बच्चे हो, तो एक डायरी लेकर के बैठो
और सिर्फ 24 घंटे में जैसे कह रहा हूं जी के दिखाओ। न किसी की निंदा, न किसी की प्रशंसा, केवल सेल्फ रियलाइजेशन में उस समय को दो। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं पृथ्वी पर। कुछ दिन के बाद मेरा बल्ब फ्यूज होने वाला है, जैसे मेरे दादाजी का हो गया, जैसे मेरे परदादा का हो गया। मैं भी फूटने वाला हूं कुछ दिन के बाद। तुम अमर होके नहीं आए हो। तो बस केवल 24 घंटे एक डायरी लेके रखो या मोबाइल, और अपने आप को टेस्ट करो कि क्या तुम बिना निंदा और प्रशंसा के जी सकते हो। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारे पास करने को कोई काम ही नहीं रहेगा। अरे अब मैं क्या करूं। और तुम कोशिश करो, अगर मेरे साथ रहते हो, जो भी हो, ये करें न करें, तुम तो करो। क्योंकि दुनिया तुमसे कभी पूछेगी कि तुम तो बड़े करीब थे, पास थे, तुमने क्या सीखा, क्या पाया। तुम खाली रह गए, तो क्या संदेश दोगे। और संदेश को गोली मारो, खुद तुम्हारी हालत कैसी रहेगी, भिखारियों की तरह। इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है जो पास है। यू आर नॉट हियर। किस लिए हो तुम यहां पर? बर्तन मांजने को, कपड़े बिछाने को, गैस जला करके 2 रोटियां बनाने को, कमरे से निकल के बाहर दादागिरी करने को, या फोन निकाल करके लोगों को बाप अपना नहीं बना पा रहे हो, मां अपनी नहीं बना पा रहे हो ठीक से, वो तुमसे परेशान हैं, और दुनिया को अपना बनाते चल रहे हैं। आंटी हैं? जी जी, अरे आंटी बस अब आदेश तो कीजिए। ये मां का अपना नहीं हुआ, ये आंटी का होगा। ये अंट संट लोग तुम्हारे दुनिया में, जो मैया को प्लीज नहीं किया, अपने बाप को प्लीज नहीं किया, छोड़ो इनसे ऊपर जो अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया। ये शरीर का नाचना तुम कर लेना। आप आइए भाभी, आप आइए भाभी, भैया आप आइए, आप नाचिए। अच्छा नाचने कोई बोल रहा है, और फिर इधर उसकी तरफ देख करके कैसे भाड़ जैसे नाच रहे, देखो करिए। ये बड़े खतरनाक लोग, यही रिश्तेदारी, यही मित्रता है। हर पल तुमको ये सूचना दे रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, पर तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह, एक तो गायब था और एक गायब करके बैठी थी। पता नहीं क्यों नहीं देखना चाहती, क्यों नहीं समझना चाहती। और तुम्हारा जो सबसे विचित्र टाइप का चेहरा होगा, ये अब आया टाइगर, बस सुंदर है। यार छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो भी अपना अपना दंड बैठक मार रहा है। कबीर कुत्ता मैं राम का, मुतिया मेरा नाम। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और यही फिर ये मन के रूप में देखो तो यही कुत्ता है हमारा मन, और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये भी दूर दूर हो रहा है और मन भी दूर दूर हो रहा है।
पर दृष्टि अगर सही हो, नामदेव की हो, तो फिर यही गोविंद भी है, यही विठ्ठल भी है। रोटी लेके और घी लेके दौड़ो तो ये फिर विठ्ठल भी है। सब दृष्टि का खेल। सृष्टि कैसी है? सब अपनी दृष्टि का खेल। तुम दुखी होने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए। एक मनुष्य का इस पृथ्वी पर दुखी रहना इस दुनिया में इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। वो चोरी भी कर ले तो कम अपराध है। लेकिन एक मनुष्य जो दावा करके आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, और अगर वो दुखी है इस पृथ्वी पर तो उस मनुष्य से अभागा और अपराधी भी क्रिमिनल परमात्मा ने तुम्हें भेजा किस लिए? और तुम दुनिया का दुख लेकर बैठे। क्या ऐसा छेड़छाड़ कर लिया आपने सॉफ्टवेयर के साथ? बीणा की कौन सी तार तोड़ दी तुमने? और जब छेड़ ही दिया, तोड़ ही दिया, तो अब तो इतना कम से कम एक काम करने को राजी रहो। क्या? शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। अब तो दे दो। गब्बर सिंह मांगता ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। और गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर भारतवासियों से और दुनिया वालों से मैं मांगता हूं ये सर मुझे दे दे ठाकुर। ये सिर दे दे, ये आंख दे दे, ये कान दे दे, ये नासिका दे दे, और ये जो बटन की तरह यहां दुर्बुद्धि और कुबुद्धि है, ये अखरोट के दाने की तरह, वो भी दे दे। यही लेने आया हूं। बाकी इस मन से ही कहता हूं, अच्छा लगे या बुरा, तुम्हारे 2 टके पैसे और तुम्हारे 2 टके के कपड़े के लिए कौन घूमता है? खुद पहनो, जिसके पास न हो उसको दो। ये तो हमारे कमरे में अभी मिल गया, हमको पता नहीं किसने दिया है, तो यही मिला, मेरे सामने रखा हुआ था, तो मैंने इसको पहन लिया। मैं पूछने का भी प्रयत्न नहीं करता ये किसका है। वस्त्र का काम है तन को ढक देना, सामने पड़ा था, पहन के आ गया। पर इसी में बैठे बैठे अब जो दिया होगा बड़ा खुश हो रहा होगा। देखे, आखिर हमारा ही वस्त्र काम आया, हम ही दिए। उसको याद हो। अब मैं अगर याद रखता भी हूं तो तुम्हारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, प्रेम करने के लिए। देख, तेरा वस्त्र पहना, तो जानता हूं तुम इसी से खुश हो जाओगे। तुमको अगर मैं कहूं कि आओ तुझे आत्मज्ञान कराऊंगा, तो तुम लिट्टी चोखा खाने भाग जाओगे, बाटी चूरमा। ये आत्मज्ञान, ये क्या होता? कौन सी चिड़िया का नाम है? तुम्हें गुरु के मुख से भी, जहां से प्राण मिल सकता था, जहां से बोध मिल सकता था, वहां भी अपने रिश्तेदारों की तरह 2 टके की बड़ाई पाने के लिए आते हो। हमारा नाम ले, हमारे विषय में बोले, उसके लिए आते हो। अरे सम्राट बैठा था, महाराज बैठा था, चाहते तो आधा राज मांग लेते, पूरा ही मांग लेते। तो 1 पाव चावल मांग के कल फिर कटोरा लेके घूमने वाले हो। कहीं नहीं गरीबी मिटा लेते एक ही बार में। सुदामा का तो बिन मांगे ही मिट गया। तुम मांग भी लो तो मिट जाएगा, पर पात्रता बढ़ाओ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नाचिए, गाइए, आनंदित रहिए, खूब प्यार से मनाइए गुरु पूर्णिमा। और याद रखिए,
इस भेदभाव में मत रहना कि मेरे तो गुरुजी हैं, उनके नहीं हैं। गुरु तो पहले शरीर होता नहीं, गुरु तत्व है, गुरु एक बोध है, और वो बोध और तत्व जिसमें है तो वो कोई नहीं, मेरा ही है, वो मेरे लिए आया है। ये भाव रखकर इसमें घमंड में मत फूले रहना, मेरा है मेरा नहीं है, कुछ नहीं। वो मेरा मेरा जिसका है उसका तो और फुफेरा हो गया, ममेरा। बल्कि जिनके नहीं है वो ज्यादा सुनते, वो ज्यादा सुने। तू सुनेगी, मुझे विश्वास है, तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, तू सुनेगी। और क्यों ना सुनेगी? मैं तेरा सुन के आ गया तो तू मेरा भी सुनती ही रहेगी। सुनना ही है। खुश रहिए, आनंदित रहिए। निखट्टू और निकम्मों की तरह मत बैठिए। लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सेम। तुम्हारे क्रियाकलाप गायब हो गए गुरु के लिए, इसलिए तुम निखट्टुओं की तरह जी रहे हो। न सत्संग है, न दीक्षाएं हैं, न तुम्हारे पास अब त्रिकाल संध्या है, न तुम्हारे पैरों में वो थिरकन है कि मुझे जो मिला है मैं बांट आऊं। तो तुम्हारे जीवन में भी एक बोझ सा हो गया है, बोझिल जीवन होता जा रहा है। फिर से आनंद की लहरियां अपने भीतर लाओ। अब कल से जब बैठूंगा तो अगर कोई विषय तुम्हें पसंद हो, अब वो कार्ड में मैं आज पढ़ लूंगा तेरे पति के कार्ड में क्या लिखा है। तो कार्ड में जो विषय लिखा होगा वैसे ही बोल दूंगा, या और कोई विषय होगा तो पूछना। हमको तो देखना नहीं पड़ता, इतना तो गौरव तुमको अपने गुरु पर करना ही पड़ेगा कि इस भारत ही नहीं दुनिया के सारे पत्रकार आज तक मेरे से पहले बात करके कोई इंटरव्यू नहीं लिया। वो सामने आते हैं और उसी समय पूछते हैं मैं ये हमके बताओ मत, तुम जितना पूछ सकते हो पूछो, मेरी जितनी प्रज्ञा होगी मैं उतना बताऊंगा, प्रबोध करूंगा। कोई फिक्सिंग नहीं होगी, कोई फिक्स मैच नहीं होगा। वैसे ही तुम्हें भी अगर कुछ लगे कि इस विषय पर बोलना बहुत अच्छा है तो जरूर बोलना। और मैं आज आयोजक परिवार के लिए, भीलवाड़ा के इन परिवार बच्चों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद तो लेकर आया हूं, पर शारीरिक जो जिस पीड़ा में मैं स्वस्थ था, बस 3 दिनों से भयंकर कोई पीड़ा, इतनी भयंकर पीड़ा हो गई। पर जैसे अपने बेटी के विवाह में विवाह कटने वाला हो, उसके जाने से विवाह हो जाएगा, अगर ऐसे कोई हाथ पांव जोड़कर मेरे कष्ट को इग्नोर करके भी, मेरे कष्ट को भी नहीं देख रहा, अगर कोई यहां लाने में समर्थ हुआ है तो एक बंदा है छगन सिंह राठौर, जिसने मुझे यहां सही समय से पहुंचा दिया। एक और मैं नाराज भी हो गया उस पर, यार तू कैसा आदमी। लोग अपने पिता और गुरु को इतना सा कष्ट देख लें तो कहते हैं नहीं, पहले कष्ट निवृत्ति दुनिया में इससे बड़ी कुछ नहीं थी, और तू बार बार बोले जा रहा है। जुबान दिए हैं, चलना पड़ेगा, चलेंगे तो बड़ा अच्छा। गुरुदेव गुरुदेव, मैं तो सत्य का पुजारी हूं, और डंके की चोट पर सत्य बोलने में क्या तकलीफ है। तो एक बार मैं दिल से सभी लोग उस हनुमान मेरे बच्चे के लिए तालियां बजाओ जो आज मुझे यहां उठा कर ले आया। मैं आता जरूर, लेकिन 2 दिन बाद आता कि 3 दिन आके मना के चला जाता इनको कि बेटा मैं ऐसे ऐसे बीमार हो गया, नहीं आ पाया। पर उसने तो पकड़ ही ली, चलना ही पड़ा।
पर आने के बाद पता चला कि आज शायद सुबह भी वो बताया था कार्यक्रम है, वो मेरी प्रतिष्ठा कर रहा था। मेरे कष्ट को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे और बोला था ऐसी जिंदगी कैसे, अब बहुत हो चुका। वो तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं शिव जी और उन पर भी पूरा भड़क रहा था मेरे सामने, ये लोग ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, आप पहले इन लोगों को रिटायरमेंट कराएंगे। इसलिए कारण माध्यम कोई ना कोई बनता है। मुझे भी बड़ा आह्लाद है। अब यकीन मानो मैं मन से ही बोल रहा हूं, मुझे भीड़ की कभी कोई चाहत नहीं रही। मेरे प्यारे बच्चे बस दिखने चाहिए जिनको मैं प्रेम करता हूं। 2 हो 4 10 देखें तो मैं बैठ के बस, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तो फिर मेरी जुबान खुल जाती, मेरा हृदय खुल जाता है, रस वर्षित हो जाते हैं। इससे ना सभी आनंदित रहें, हिल मिल के रहें, मौज करें। इतना मुझे पता है कि यहां जो रहने की व्यवस्था हुई है वो उठा के कोई नहीं ले जाएगा। 2-3 दिन का मामला है। जहां पड़े हो तो काहू को बल भजन को और काहू को आचार, और दास भरोसे श्री गुरुवर के। गुरु पूर्णिमा में चटाई पर सोवे टांग पसार, काहू को बल भजन को और काहू को आचार। पर क्या करें, नहीं कहते कभी कभी यूं कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर रामपुर जाओगे तो इतना लगेगा, बेलापुर जाओगे तो इतना लगेगा। अब यूं पूछो कि मैं बेलापुर का कम और रामपुर का ज्यादा क्यों? यूं कि ऐसा है कि मैं रामपुर में रहती हूं, और यूं कि जब बेलापुर होकर के मेरे को जाना पड़ता है, मुझे ज्यादा बकबक करने की आदत नहीं है। वैसे तो पीछे से वो पूछता है, अमिताभ भाई तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। यूं कि मेरा नाम नहीं पूछा, 50 बार बता चुकी बसंती। तो मैं कितना भी बोलूं, पर यूं कि मेरी बेटी मंथराएं जो हैं वो अपना काम करती रहेंगी। उनका भी अपना ड्यूटी, भगवान ने सबको ड्यूटी दी, और मैं आशीर्वाद देता हूं भरे मन से कि मंथरा अपनी मंथरागिरी में और प्रवीण हो, इतनी तगड़ी हो। अभी तक तो भगवान को वनवास नहीं करवा पाए हो ना, जब तक वो करवाने लायक न हो जाओ तब तक धिक्कार है तुम्हारी मंथरागिरी पर। मंथरा भी बनो तो टॉप क्लास, भगवान ही के घर में फूट डाल दो। क्या बेचारे गरीब के घर में फूट डालने से हो? तो जो जिस कर्म के लिए आए हैं वो कर्म करो, एंड डोंट इंटरफेयर। बाहर से जो भी लोग आए हैं, 3 दिन के लिए आए हैं, इंटरफेयर मत करिए किसी चीज में। नाचिए गाइए, यहां की किसी व्यवस्था में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, किसी भी, और न किसी व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे। आप सहयोग करो, पर आप खुद को अच्छा बनाने के लिए किसी को बुरा मत करो, ये गलत है। कितनों से संबंध बनाओगे? फिर वही अंतिम बात, घर वाले तो अपने हुए नहीं, कितनों से संबंध बनाओगे? काहे को ये सब करते, किस लिए? मस्ती से आए हो, मस्ती करो। मैंने कहा है न किसी की निंदा करो, न किसी की प्रशंसा करो, पर मेरे से पहले मनीष ने कह दिया है कि 7 समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, और धरती सब कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा, पर अपने ईश्वर और गुरु के गुणगान करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो मैं करूं, वो करने में आया, बाकी किसी की निंदा से कोई मत। और भैया क्या खबर है, आप यहीं टिके हुए हैं क्या?
हमारा तो उखड़ गया तंबू। ये सब करके क्या करोगे? खूब अच्छे लोगों के साथ संबंध है, नए नए लोगों के साथ बैठिए, चर्चा करिए, आनंद करिए, अपनी सुंदर बातें बताइए, अनुभूतियां बताइए, पर किसी को छोटा करने का प्रयास मत करिए। दुनिया में दो धाराएं हैं, एक धारा है बड़े को छोटा करो और छोटे को बड़ा करो, और मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि बड़े को और बड़ा करो और छोटे को भी बड़ा करो, सबको बड़ा करो, छोटा किसी को करो। ये मेरे गुरु की वाणी। किसी को छोटा करके कभी बड़ा नहीं बनाया जा सकता किसी को। ये युद्ध कभी समाप्त फिर नहीं होगा। आज बड़े को छोटा करोगे, कल वो छोटा होगा, और तुम बड़े होगे तो अब ये छोटा भी एक युद्ध करेगा तुम्हें छोटा करने का और खुद बड़ा होने का। और ये चक्र सुख और दुख का ये कभी समाप्त नहीं होगा। जरा सोचो, मैं किन गुरु का शिष्य हूं जिन्होंने मुझे ये कहा, बड़े को और बड़ा बनाना और छोटे को बड़ा बनाना, ये तेरा काम है इस पृथ्वी पर। तुम दूसरों को छोटा बनाकर किसी की निगाह में बड़ा बनना चाहते हो, दूसरों के लिए कुछ ऐसी शब्द बोल करके स्वयं को स्थापित करना चाहते हो, तो तुम तो मेरे ही गुरु के विरुद्ध हो। और जो मेरे गुरु के विरुद्ध हो, जो तुम्हारे गुरु के विरुद्ध है, वो तुम्हारा मित्र हो सकता है, तुम्हारे खून में दोष हो सकता है, पर मेरे गुरु के जो विरुद्ध है वो मेरा दोस्त क्या, दुश्मन होने के लायक भी नहीं है। मैं उसे दुश्मन भी नहीं समझता, शत्रु बनाने के योग्य भी नहीं समझता। जो मेरे गुरु का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। यही सिद्धांत है जीवन में। चूंकि गुरु पूर्णिमा है तो इसलिए सब गुरु पर ही मैं बोल रहा हूं। मौका है, जन्माष्टमी आएगी तो कृष्ण पर बोलूंगा, रामनवमी आएगी तो राम पर बोलूंगा, नवरात्रि होगी तो मैया पे बोलूंगा, जब नरसिंह चतुर्दशी आएगी तो प्रहलाद और नरसिंह भगवान पर बोलेंगे। हमारे यहां तो इतने पर्व, इतने त्योहार हैं। जब महावीर स्वामी का आएगा तो उन पर विशद चर्चा करेंगे, बुद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे, सब पर विशद चर्चा करेंगे। पर यह मौका गुरु पूर्णिमा का है, इसलिए चर्चा भी गुरु केंद्रिक ही होनी चाहिए। गुरु और शिष्य के केंद्र में यह चर्चा होनी चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। याद रखिए, चलते चलते कभी किसी का, वैष्णव का, गुरु भाई का, संत का, व्यक्ति का दिल मत दुखाओ। वो अपराध तुम्हारे लाख सुकर्मों को जलाकर भस्म कर देगा। कितने भी सुकर्म किए हो, पर ये निंदा और किसी के हृदय को दुखाना, ये सब जैसे कपास में आग लगती है, सब जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। 4 दिन खूब आनंदित रहिए, मौज करिए, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जो एकदम बिगड़े हुए हैं उनको जरूर लेके आइए। कुछ बुद्धि उनकी शुद्ध हो, कुछ अच्छा, कुछ आनंद आए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और ये पूरी गुरु पूर्णिमा समर्पित है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और सनातन संस्कृति के रक्षण और वर्धन को लेकर के। इन 2 विषयों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे।